दोस्तों, ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस चैनल में मैं हमारे वैदिक ज्ञान और गूढ़ विषयों से संबंधित जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूं। जानकारी यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आपके हों तो आप वह जरूर कमेंट करके बताएं। मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र पर आधारित है। अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग साल 2026 कैसा रहने वाला है, आपके लिए कैसा रहेगा, यह बताने का इसमें मैं प्रयास करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साल 2025 मंगल का साल था। जो न्यूमरोलॉजी में हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी साल कौन से ग्रह से रिलेट कर रहा है, तो जो भी वर्ष है, जैसे कि साल 2025 था, उसके जो न्यूमरल्स हैं, जो उसके नंबर्स हैं, दो, उनको सबको जमा कर दो। 2 जमा 0 जमा 2 जमा 5, उनको जब हमने जमा किया तो आ गया 9। 9 साल, 9 नंबर मंगल का साल था, जो कि एक एंड को दिखाता है, एंड ऑफ द साइकिल को दिखाता है। जैसा कि हम जानते हैं, शायद आप जानते होंगे कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक एक चक्र होता है। जब 9 नंबर का साल आ गया, उसके बाद दोबारा 1 नंबर का साल आएगा। कंपाउंड नंबर को नहीं लिया जाता, सिंगल नंबर्स को ही लिया जाता है। तो अब जो कि साल 2026 है, अगर हम उसके न्यूमरल्स को जमा करें तो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6 मिलकर बन गया 10। 10 का 1 जमा 0 किया तो आ गया 1। तो साल 2026 1 नंबर का साल है, जो कि जिसके रूलर जो कि सूर्य होते हैं। तो सूर्य ज्योतिष में पिता का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, हड्डियों का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है। तो ये सब चीजें इस साल हमें देखने को मिलेंगी। सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो ये सब चीजें इस साल हमें देखने को मिलेगी। साल 2025 जो कि 9 नंबर का साल था, जो कि एंड ऑफ द साइकिल को दिखाता है, तो हमने देखा उस एंड में उथल पुथल हमें देखने को मिली, डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला, करेज भी देखने को मिला, निडरता, बोल्डनेस, ये भी हमें देखने को मिली। अब जबकि सूर्य का साल है ये, तो हमें देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंस, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, बोल्डनेस। यहां पे भी बोल्डनेस, एक राजा की बोल्डनेस और एक मंगल सेनापति है। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो सूर्य की यानी राजा की बोल्डनेस और निडरता और एक सेनापति की बोल्डनेस और निडरता में जो अंतर होता है, वही साल 2025 और 26 में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में राशिफल कैसे निकाला जाता है। देखिए, राशिफल निकालने के न्यूमरोलॉजी में 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम जर्नल प्रेडिक्शन करते हैं, जर्नली ये सबके लिए साल कैसा रहने वाला है। तो हमने देखा कि साल 2026 के हमने सभी न्यूमरल्स को जमा किया। 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6 हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया, 1 आ गया। तो 1 यानी सूर्य, 1 नंबर को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य का असर, सूर्य की ऊर्जा इस पूरे साल हमें देखने को मिलेगी। और 1 नंबर का जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हम सभी को देखने को मिलेगा। चाहे आपका, अभी मैं बताऊंगी कि दूसरा वे होता है पर्सनल ईयर निकाल के, चाहे आपका पर्सनल ईयर कुछ भी हो, लेकिन सभी पे नंबर 1 का इफेक्ट तो आएगा ही। अब हम जानते हैं पर्सनली आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, सभी को सूर्य की ऊर्जा देखने को मिलेगी, बट पर्सनली आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1971। आपने यहां से 1971 को हटा दिया, उसकी जगह आपने लगा दिया 2026, जो कि इस साल का नंबर है। ठीक है, अब इन सारे न्यूमरल्स को आप जमा कर लीजिए। 1 जमा 8 जमा 0 जमा 9
जमा 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6। अब इन सारे न्यूमरल्स को जब आप जमा करते हैं तो आपका आता है 10। 10 को फिर आपने जमा किया 1 और 0 को, तो भी आपका आ गया 1। तो अगर आपकी राशि, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1971 है तो भी आपका पर्सनल ईयर 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपका पर्सनल ईयर भी 1 है और जर्नली तो ये ईयर 1 है ही, तो आप पे ज्यादा इस ईयर में सूर्य का इम्पैक्ट आप पे ज्यादा आ गया। आप पे रिजल्ट जो मैं अब बता रही हूं, बताऊंगी, वो आप पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर कुछ और आ जाता है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1999 मान लेते हैं। अब इसमें 1999 के को हटा दीजिए, आप उसकी जगह लगा दीजिए 2026। तो 4 और जून यानी 6, 4 और 6 को जमा किया 1 आ गया, और 2026 को भी हमने जमा किया था तो हमारे पास तब भी 1 आया था। अब इन दोनों 1 को जब जमा कर दिया तो आ गया 2, तो आपका पर्सनल ईयर हो गया 2। तो आप पे ये जर्नली जो इस अभी जो मैं यहाँ रिजल्ट बता रही हूं वो तो आप पे पड़ेगा ही, प्लस जो मैं अगली आने वाली वीडियो में 2 नंबर का रिजल्ट बताऊंगी। पर्सनल ईयर अगर आपका 2 है तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, आप उन दोनों को क्लब करके अपना रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एक नंबर किस किस प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। एक नंबर के कुछ, हर नंबर के कुछ प्रोफेशंस होते हैं। तो एक नंबर के प्रोफेशन क्या है, एक नंबर जो कि सूर्य को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे प्रोफेशन हो जाते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य आत्मा है, सरकार है। तो एक नंबर का प्रोफेशन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब, एक नंबर का प्रोफेशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट टेंडर, अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम, सर्जन, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम हो तो। ठीक है, तो ये सभी एक नंबर से रिलेटेड काम हो जाते हैं। या फिर सूर्य से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है जो सूर्य की वो चीजें जो सूर्य को इंडिकेट करती हैं, जैसे गोल्ड, ब्रास, गेहूं और गुड़, नमक, इनसे रिलेटेड अगर आपका कुछ काम है, कुछ बिजनेस है, तो वहां पर भी जो है सूर्य उसको इंडिकेट करते हैं, तो वो भी आपसे रिलेटेड काम हो गया। साइंस से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो सूर्य से उसको इंडिकेट करते हैं। तो इन सभी फील्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो ये साल आपका लिए स्पेशल है, ये साल आपके लिए स्पेशल है। और अगर आपका पर्सनल ईयर भी 1 हो जाता है तब तो और स्पेशल हो जाता है। अब आप देख लीजिए, तब आप पे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक नंबर के डिसीज क्या है, रोग क्या है। हर नंबर हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी देता है। देखो, हर चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है। साइंस में भी हम पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके जो है ना काम करते हैं। तो इस नंबर का भी कुछ डिसीज होंगे। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सूर्य से देखते हैं हम। सूर्य हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, बीपी इश्यूज देता है। और सूर्य से हम आंख देखते हैं तो नेत्रों की समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है इस समय। और उससे रिलेटेड हो गया हमें नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर, वो भी, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है। सूर्य से हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सूर्य हार्ड वर्क को इंडिकेट करता है, तो कभी कभी हम हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, तो वहां पे स्लीप डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं। आयुर्वेद में बताता है त्रिदोष होते हैं हमारी बॉडी में, वात पित्त कफ। तो सूर्य हमें पित्त देता है। सूर्य में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, तो इवन जन्म कुंडली में भी सूर्य जहां बैठता है, कहते हैं वहां जला देता है, उस भाव के कारकत्वों को जलाता है वो। तो वहां पे हमें जो है पीड़ा देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से जो पित्त की समस्या है, पित्त से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हमें देखने को इस साल मिल सकते हैं। इसके अलावा बैकबोन को भी सूर्य इंडिकेट करता है, तो बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज भी हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं,
योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ये करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ये जो मैंने अभी अभी बीमारियां बताई हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं इसके, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस महीने के महत्वपूर्ण मंथ कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए 2 महीने हैं जो इस साल में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक 21 मार्च से 20 अप्रैल। इस समय मेष राशि में सूर्य का गोचर होता है। सूर्य उच्च के होते हैं इस समय, यानी मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं वो इस समय। तो इस समय ये जो है, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 भी है तो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल ये साल ये महीना बहुत फेवरेबल रहने वाला है। इस महीने अगर आपको कोई चीज लीड करने को मिल रही है, कोई आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई आप गवर्नमेंट से काम निकलवाना चाहते हैं, बॉस के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, अपने प्रमोशन के लिए आप बात करना चाहते हैं, आप ये सब कीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इस समय सूर्य की ऊर्जा बहुत जो है पावरफुल है और इस समय यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 21 जुलाई से 20 अगस्त का समय भी बहुत फेवरेबल है। इस समय सूर्य सिंह राशि में होते हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, तो उस समय भी आपको अगर कोई कोई प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और अच्छा है। आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए इस समय। आप खुद पे भरोसा रखिए। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल रहा है, कोई नया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ नेम फेम से रिलेटेड अगर कोई आप स्टार्टिंग है आपकी लाइफ में, आप जरूर करो। ये टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल और पावरफुल टाइम पीरियड है, इसका आप फायदा उठाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इस महीनों में अगर साथ में संडे आ जाए, इस महीने में, इन 2 महीनों में अगर साथ में 1 से रिलेटेड डेट्स आ जाए, जैसे 1, 10, 19 या 28, या 2 से रिलेटेड डेट आ जाए, 2, 11, 20 और 29, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत फेवरेबल है। आप उनका फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। अब बात करते हैं डेट कौन सी इस साल फेवरेबल रहने वाली है। तो डेट में देखिए, जैसे कि मैंने बताया सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, तो नंबर 1 डेट ही इस साल बेस्ट रहने वाली है। 1 से रिलेटेड जो डेट्स हैं, 1, 10, 19 और 28, ये बेस्ट डेट्स रहेंगी। इन बेस्ट डेट्स का आप फायदा उठाइए। जो मैंने अभी काम बताए हैं, कोई नया वेंचर आपको शुरू करना है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है, कोई बॉस से मीटिंग करनी है, प्रमोशन के लिए काम करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई सरकारी टेंडर भरना है, कोई सरकारी फॉर्म भरना है, कोई आवेदन आपको कहीं पे करना है, कि अथॉरिटी से कोई काम निकलवाना है, इन डेट्स को करो, आपके लिए बहुत फेवरेबल है। या फिर वो सूर्य से रिलेटेड जो मैंने बताया था अभी, सूर्य से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई काम करना है, गेहूं, गुड़, ब्रास, गोल्ड, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है, वो आप इस डेट को करो, आपके लिए फेवरेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर आप 2 नंबर की जो डेट है, 2, 20, 29 और 2, 20, 29, 11, ये इन 4 डेट ये भी बहुत फेवरेबल रहेगी, क्योंकि ये 2 नंबर चंद्रमा को इंडिकेट करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है, यह बताई जाती है। ज्योतिष में सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता कहा जाता है, और उन दोनों में मित्रता है, तो ये भी बहुत फेवरेबल डेट है। इन डेट्स को भी आप, ये जो मैंने अभी सारी चीजें बताई, वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण दिन, इस साल महत्वपूर्ण दिन कौन से रहने वाले हैं। तो एक संडे का दिन सूर्य का दिन होता है। इस दिन आप सूर्य से रिलेटेड आप जो भी काम करना चाहते हैं, अभी मैं बताऊंगी वीडियो में ही आगे कि संडे क्या काम नहीं किए जाते हैं, क्या नहीं करने हैं।
उनको छोड़ के आप बाकी के जो भी काम है, जो मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, है ना, मान सम्मान से रिलेटेड, सूर्य के आइटम से रिलेटेड, सूर्य के चीजों से रिलेटेड, सूर्य के कारकत्व से रिलेटेड, वो सारे काम आप संडे कर सकते हैं। या फिर संडे के साथ साथ मंडे, मंडे भी फेवरेबल डे रहेगा इस पूरे साल, आप तब भी कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर इसमें साथ में ये डेट्स जो मैंने अभी 1 तारीख की डेट्स बताई हैं, 4 डेट्स, और 2 तारीख की 4 डेट्स बताई हैं, उसके साथ अगर संडे पड़ जाए या मंडे भी पड़ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, वो दिन और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। और उसमें अगर आप संडे के टाइम सुबह सूर्योदय के समय, जो जब सूर्योदय हुआ, जो कि आपको पंचांग में भी दिख जाएगा और न्यूज़पेपर में भी आता है सूर्योदय आज किस समय हो रहा है, उस समय शुरुआत के 1 घंटा, संडे के दिन शुरुआत का 1 घंटा सूर्य की ही हो रहा होती है, तब अगर आप वो काम करते हैं और ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्या करें और क्या ना करें इस संडे को और इन डेट्स को। तो आपको अगर कुछ काम लीड, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आपको कोई काम लीड करने का मौका मिल रहा है आप जरूर कीजिए। आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है आप जरूर कीजिए। आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है वो जरूर कीजिए। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो आप जरूर कीजिए। आपको साथ ही अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम है, जो मैंने अभी प्रोफेशन नंबर 1 के बताए हैं, उससे रिलेटेड कोई काम आप इन्हीं तिथियों और डे को करते हैं तो और फेवरेबल हो जाता है। क्या नहीं करना है तो उसमें आपको ईगो से बचना है, आपको बहस से बचना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। आपको अकेले नहीं रहना है। देखो, थोड़ा बहुत अकेले हम सभी रहना चाहते हैं, मगर फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे कि कई बार हमें कोई चीज बुरी लग जाती है, हम हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन जो है ना कि किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, वो ठीक है, अगर बाई चांस कभी है तो इट्स ओके, बट फ्रीक्वेंटली नहीं। सूर्य क्या है, हम देखते हैं सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है। सूर्य सेंटर में होता है तो वो प्लैनेट से घिरा हुआ है, तो वही कारकत्व जब आप अपना लेते हैं तो आपको उस ग्रह की ऊर्जा और ज्यादा जो है ना आपके जीवन में काम करती है। तो आपको अकेले नहीं रहना है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको बहस, ईगो, इन सब से बचना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा आराम भी करना है। इस साल आप बहुत हार्डवर्क में रहने वाले हैं, इट्स ओके, और खुशी खुशी कीजिए, हार्डवर्क से ही गेन होता है, लेकिन साथ में आराम का भी ध्यान रखिए, ठीक है। योगा और मेडिटेशन आप करें, सूर्य की उपासना आप करें जरूर ही, और नहीं तो आप नियमित सूर्य को जल चढ़ाएं, वो बहुत ही अच्छी रेमेडी भी हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा भी है। तो कहते हैं सूर्य में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, तो जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, और उसके बीच में से हम खुद को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी छन के ठंडक से पास ऑन हो के हम पे आ रही है, तो वो उस तरीके का ही असर हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं अब विशेष स्थिति की, जो कि नंबर 8 के साथ बनती है, क्योंकि नंबर 8 शनि का नंबर है। अगर आपका रूट नंबर यानी आपकी बर्थ डेट अगर 8 से रिलेटेड है, यानी आपकी बर्थ डेट अगर 8 है, आपकी 17 है, या फिर बर्थ डेट आपकी 26 है, 26, 2 और 6 को मिलके बन गया 8, तो अगर ये तीनों में से कोई आपकी बर्थ डेट है तो आपका मूलांक 8 है। 8 नंबर शनि का नंबर हो गया, और ये साल सूर्य का साल है। शनि और सूर्य में शत्रुता है, जैसे कि हमें अपनी पौराणिक कथाओं से भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो शनि और सूर्य बेशक पिता और पुत्र हैं, मगर दोनों में शत्रुता है, तो दोनों के कारकत्व ऑपोजिट हैं, दोनों में काफी हमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो इम्पैक्ट इस साल 8 नंबर वालों के जीवन में देखने को मिलेगा कि आपका रूट नंबर तो शनि का है, मगर साल आ गया सूर्य का,
तो 8 नंबर वालों को इस साल विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके कामों में देरी, बाधाएं, अड़चने आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तब आपको आने वाले समय में सफलता देखने को मिलेगी। इस साल आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आपको उसका खास ख्याल रखना है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। योगा, मेडिटेशन आपको करते रहना है, वॉक करते रहिए, उससे आपकी सेहत थोड़ी संभली रहेगी। और जैसे ही थोड़ा सा भी सेहत में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो 8 नंबर वालों को इस साल विशेष सावधानी बरतनी है। 8 नंबर वालों के लिए विशेष तौर पे लाभकारी है। अगर वो डेली कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संडे के संडे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल रहेगा। और डेली सूर्य को जल अर्पित करें, ये उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं रविवार को क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, रविवार का दिन पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पूजा पाठ कीजिए, आप सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आप सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का मंत्र है, जिसकी आप 11 बार, 21 बार, 31 बार या फिर 108 बार आप एक माला जाप करिए। संडे के संडे कर लें, बहुत अच्छा है। डेली कर लेंगे तो और भी अच्छा है, मगर अभी मैं संडे की बात कर रही हूँ। तो संडे को आप सूर्य के मंत्र की चैंटिंग कीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए। भगवान शिव सूर्य के गुरु हैं, सूर्य देव के गुरु हैं। भगवान शिव की आराधना तो बेस्ट है। अगर आप डेली भी करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संडे को अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, गुड़ जो कि सूर्य को इंडिकेट करता है, ये बहुत फेवरेबल रहेगा। ये आप कीजिए, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया, सूर्य जिन जिन चीजों को इंडिकेट करता है, सूर्य सरकार को इंडिकेट करता है, सूर्य गुड़, गेहूं, तांबा, नमक, इन चीजों को, लाल रंग को इंडिकेट करता है। सूर्य का जो कलर होता है केसरिया है, लाल है, उनको इंडिकेट करता है। तो इससे रिलेटेड कोई काम है तो आप संडे को ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार करें, संडे को जरूर करें, और भी अच्छा है, ठीक। इसके साथ वास्तु में जो हमारा मेन डोर है, वो मेन डोर सूर्य को इंडिकेट करता है। संडे के संडे उस मेन डोर को साफ कीजिए। रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं भी कर रहे तो संडे को तो जरूर ही करना है। संडे को आप मेन डोर साफ कीजिए, मेन डोर के बाहर आसपास भी सफाई रखिए, तो आपका सूर्य मजबूत होगा और इस साल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अगर मान सम्मान या नेतृत्व से संबंधित कोई भी आपको काम मिल रहा है और संडे को आप करते हैं, कोई लीड करने का मौका मिल रहा है, आप करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, आप कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि संडे क्या नहीं करना है। तो देखिए, घर में संडे को तोड़फोड़ नहीं करनी है, स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, संडे के दिन स्टार्ट नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। वास्तु में संडे के दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते। अगर पहले से हो रही है, बीच में संडे आ गया तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करनी है। संडे के दिन इसके अलावा जैसे मैंने मेन डोर का बताया, मेन डोर का तो आप ध्यान रखेंगे कि मेन डोर को आप साफ कीजिए। संडे के दिन जो है घर में अंधेरा नहीं रहने देना है, जरूरी घर के खिड़की दरवाजे खोलिए और सूर्य की रोशनी और प्रकाश घर के अंदर आए, ये बहुत फेवरेबल रहेगा, ठीक है। मान सम्मान से रिलेटेड आपको अगर कोई काम करना है तो आप संडे के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तु का मैंने बता दिया, मेन डोर साफ कीजिए, घर में गंदगी नहीं रखनी है। ईस्ट डायरेक्शन को जरूर साफ करना है संडे के दिन। वहां पे जैसे आप मेन डोर के लिए मैंने बताया, तो ईस्ट डायरेक्शन को भी साफ कीजिए। और वैसे भी ईस्ट डायरेक्शन इस पूरे साल आप अपने घर और ऑफिस में साफ रखिए, सुंदर रखिए। अगर आपकी एंट्री है ईस्ट की तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है एंट्री तो ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप खास तौर पे
जो है साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आप घर का मंदिर बनाइए, ऑफिस में अगर आप रख रहे हैं भगवान जी की मूर्ति रख रहे हैं, आप वहां रखिए, उसकी सफाई का ध्यान रखिए। तो ये आपको, और संडे को आपने जो भूमि भवन वाहन ये आपने परचेज नहीं करने हैं, क्योंकि ये भूमि भवन वाहन जो है ये शनि इनको इंडिकेट करते हैं। आप संडे को अगर शनि की परचेजिंग करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया, शनि और सूर्य में शत्रुता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि से रिलेटेड जूते चप्पल हो गए, काली रंग की कोई आइटम हो गया, वो नहीं खरीदना। लोहे का कोई सामान हो गया, वो आपको नहीं खरीदना। कोई टूटा फूटा सामान आप घर पे ला रहे हैं, खरीद रहे हैं या खरीद के ला रहे हैं, तेल ला रहे हैं, वो आपको संडे को नहीं करना है। संडे को आप ये सब नहीं करेंगे। नमक नहीं खरीदेंगे संडे को। संडे को अगर आप हो सके तो आप उपवास करें, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और उस उपवास में आप नमक का त्याग करेंगे। और संडे को आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। गुस्सा अहंकार वगैरह से आपको बचना है। संडे को आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, ठीक। तो अब बात करते हैं उपाय और समाधान की। तो इस साल कौन से हम उपाय और समाधान करें कि ये साल हमारे लिए फेवरेबल रहे, सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा हमें देखने को मिले, हमारी लाइफ में वर्क करे। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया, इस साल आपको सूर्य उपासना करनी है। संडे कर लें, ओके है। नहीं कर रहे हैं आप रोज भी करिए। रोज सूर्य को जल अर्पित कीजिए, रोज सूर्य के मंत्रों की चांटिंग कीजिए, या भगवान शिव की उपासना कीजिए डेली में। भगवान शिव को जो है शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रोज कर सकते हैं या संडे कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, आप जैसे करेंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद सूर्य योग और अभ्यास, जैसा कि मैंने बताया, योग मेडिटेशन वो बहुत फायदेमंद रहेगा। आप इस पूरे साल अगर करते हैं, सेहत का ध्यान रखिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, धर्म से अपना जो है कनेक्शन बनाए रखिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो हमारे त्रिकोण होते हैं उसमें से धर्म त्रिकोण में सूर्य की राशि आती है। तो सूर्य धर्म को भी इंडिकेट करते हैं, सूर्य दान को भी इंडिकेट करते हैं। सूर्य हम में भेदभाव नहीं करते हैं। सूर्य हम सभी को अपना प्रकाश और ऊर्जा समान रूप से वितरित करते हैं। वो हमें बिना किसी भेदभाव के हम सभी को जो है अपना प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। तो वो दान को भी इंडिकेट करते हैं, हमें देना सिखा रहे हैं सूर्य। तो इस साल दान और धर्म से अपना जुड़ाव रखिए, दान धर्म कीजिए, वो अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान कीजिए, पिता सूर्य पिता के कारक हैं, पिता का सम्मान कीजिए। और अगर आप स्वयं पिता हैं तो अपने पिता की ड्यूटी अच्छे से प्ले करिए, वो आपके लिए भी फेवरेबल रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी फेवरेबल रहेगा। तो पिता का सम्मान करना है, दान धर्म करना है, सूर्य की उपासना करनी है, योग और मेडिटेशन करना है। और जो सूर्य ग्रहण इस साल पड़ेगा, क्योंकि ये सूर्य का साल है, और यदि सूर्य ग्रहण जब भी बीच में पड़ेगा तब आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है। और ग्रहण का ध्यान करते हुए जो भी डूज और डोंट्स होते हैं ग्रहण के, वो उन चीजों का ध्यान करते हुए आपको चलना है। उस समय ग्रहण में आपको दान जरूर करना है, ठीक है। भगवान शिव की आप पूजा आराधना कर सकते हैं। गुस्सा अहंकार और ईगो से बचना है जरूरी, क्योंकि यदि आप गुस्सा अहंकार बहस ईगो ये सब करेंगे, क्योंकि सूर्य में जैसे कि मैंने बताया गर्मी है, हीट है, तो वो भी असर हम पे करेगी और हमारे में एग्रेशन ये सब बढ़ सकता है इस साल। तो जब बढ़ेगा तो उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लोग हमसे दूर होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोगों के बीच में रहना है, साथ में रहना है, वो आपको उसमें कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो उसकी नेगेटिविटी जो देखने को मिलेगी इन वजहों से, तो क्योंकि ये फ्रेश स्टार्ट का साल है तो वो नेगेटिविटी की भी फ्रेश स्टार्ट हो गई, जो कि आगे आने वाले 9 साल आपको हो सकता है साथ लेके चलनी पड़े या प्रॉब्लम उससे देखने को मिले। तो आप पहले ही समझ जाइए, आपको उस नेगेटिविटी से बचना है और गुस्सा अहंकार और ईगो से बचना है। आपको आपकी आंखों का खास ख्याल रखना है, बैकबोन का खास ख्याल रखना है। बीपी में उतार चढ़ाव हो तो आप अपना जो है जांच कराइए, ठीक है। सिर दर्द माइग्रेन वगैरह का आपको खास ख्याल रखना है। पिता का सम्मान करना है।
तो ये सब चीजें आप लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी पर्सनल ईयर 1 के लिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यदि आपका पर्सनल ईयर 2 से लेकर 9 तक है तो ये साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे अपना फायदा उठा सकें। आगे यदि आपके कोई सुझाव या आपके कोई प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड तो आप वो भी जरूर दें। और ठीक है, तो मैं अब यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी साल 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आए और आपके जीवन की ये फ्रेश स्टार्ट बहुत ही कल्याणकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।